देश के किसान के भविष्य को औद्योगिक घरानों के हवाले छोड़कर सरकारी रेट, सरकारी खरीद से पीछे हटकर सरकार ने कोरोना के टाइम बिना बहस कराए, नहीं तो कृषि स्थायी समिति में मैं भी रहा हूं, संसद में बहस होती है, किसान संगठनों से विचार लिए जाते हैं, बिल का मसौदा तैयार किया जाता है। कृषि स्थायी समिति में तो लगभग सर्वसम्मति से काम होते हैं, मगर इस सरकार ने कानून बना के फैसले अपने कर दिए, राष्ट्रपति जी से ऑर्डिनेंस लागू करा दिए देश में। उसके बाद संसद बुलाई और संसद से मोहर लगाई, राज्यसभा में ध्वनि मत से ये कानून पास कराए। वोटिंग नहीं हुई, देश का अधिकार है प्रजातंत्र में, वोट करने चाहिए ताकि पता चले कौन किस तरफ है, कौन किस तरफ है, मगर ध्वनि मत से गैर संविधान के तरीकों को से अलग हटते हुए धक्काशाही करके अगले दिन से संसद में ताला लग गया। ये भी मैं मांग करता हूं, प्रदेश के इकलौते विपक्ष के सांसद के रूप में मैं मांग करता हूं कि ये जो संसद पे ताला लगा हुआ है, संसद का ताला खुलना चाहिए, 3 कानून वापस हो। शीतकालीन सत्र नहीं हुआ, हमने पूछा क्यों नहीं, बोला कोरोना। बिहार में चुनाव तो कोरोना नहीं, बंगाल में आपके प्रचार में आप जाओ तो कोरोना नहीं, देश की सारी विधानसभाएं चले तो कोरोना नहीं, यूपी की विधानसभा काम करे तो कोरोना नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार गिराना हो और विधानसभा चलानी हो तो कोरोना नहीं, मगर देश की संसद में जब अगर कोई आवाज ना उठा दे, जबकि इतना बड़ा बहुमत आपके पास है, तो कोरोना के नाम पे देश की संसद पे ताला लग गया। इतना बड़ा बहुमत है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा के सांसदों को मत बुलवाओ वहां पे, हम तो केवल ये मांग कर रहे हैं कि 14 भाजपा के सांसद बोले तो एक विपक्ष की आवाज भी संसद में देश के सामने आनी चाहिए, इस बात के लिए संसद में। और किसान देश में आए, आज पत्रकार पूछते हैं, हम सिंगू बॉर्डर पे जाते हैं तो कि यातायात में तकलीफ हो रही है, बॉर्डर पे जाम लगा हुआ है, दिल्ली रोहतक हाईवे पे NH10 पे जाम लगा हुआ है, सोनीपत GT रोड वाले बॉर्डर पे जाम लगा हुआ है, मगर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये सारी जिम्मेदार पंचायत, सारी सरदारी यहाँ बैठी है। मैं आपके बीच में कहता हूँ, जिम्मेदार कौन है? किसान पंजाब से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में धरना देने के लिए चला था। किसान किसी सड़क को जाम करने या सड़क पे कोई बॉर्डर सील करने नहीं चला था। उसी रामलीला ग्राउंड में जहां बीजेपी ने 3 बिलों के हक में रैली करी, उसी रामलीला ग्राउंड में जहां लगातार राजनीतिक दल कार्यक्रम कर रहे हैं, किसान उस रामलीला ग्राउंड में जाके 1 दिन का धरना देना चाहता था। वो रामलीला ग्राउंड बीजेपी का नहीं है, देश की राजधानी बीजेपी की नहीं है, वहां पे उतना ही अधिकार देश के किसान का था धरना देने का। था कि नहीं था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो किसान वहां के लिए चला था, मगर दुख की बात यह है, अब ये हरियाणा सरकार पे मैं आता हूं, दुख की बात यह है कि देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में हरियाणा सरकार सामने आई, खट्टर सरकार सामने आई। पंजाब में जब किसान चला तो पंजाब में किसान पे कोई आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ा गया। ग्वालियर से, यूपी से आप आए, दूसरी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दिल्ली में कोई आंसू गैस या लाठीचार्ज नहीं, मगर हरियाणा के अंदर जब किसान आया, पंजाब से चला था रामलीला ग्राउंड, दिल्ली में जा रहा था, हरियाणा में रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मगर जैसे ही किसान हरियाणा में आया तो आपने देखा पीपली में कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं वाटर कैन से किसान की छाती पे ऐसी कड़ाके की सर्दी के अंदर पानी की बौछारें हुई, तो कहीं सड़क खोदने का काम हुआ। ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार। और अभी मैं करनाल गया था परसों, करनाल में मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम रख लिया, 3 बिलों के पक्ष में प्रोग्राम रख लिया। जब बातचीत हो रही है, जब केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, या तो केंद्र सरकार जवाब दे दे तो आप 3 बिलों के फायदे गिनवाओ। जब बातचीत हो रही है तो बीच में उकसाने वाले ऐसे कदम, लोगों ने वहां पे कार्यक्रम, पूरे गांव ने, पूरे इलाके ने कहा कि आप कार्यक्रम मत करो, फिर भी आप टकराव होगा, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मैं कार्यक्रम करूंगा। टकराव की स्थिति पैदा वहां पे करने के लिए आप पूरी तरीके से जिम्मेदार। तो हरियाणा सरकार ने तो जितना जुल्म ढाया किसान पे, मैं समझता हूँ वो देश में हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज हरियाणा सरकार देश में ऐसी सरकार के रूप में जाना जाती जो सबसे पहले किसान पे लठ बरसाने में, आंसू गैस छोड़ने में
सबसे पहले आती है। तो आज बड़ा दुख है। तो ये सरकार कैसी भी सरकार नहीं, आज जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार जनता में विश्वास नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम ना कर पा रहे हो, पुलिस पहरे में भी प्रोग्राम ना कर पा रहे हो, जब बड़ौदा से लेकर सोनीपत तक एक के बाद एक चुनाव के अंदर 3-3, 3.5, 4 साल के पहले सरकार रहते हुए इनको हार का मुंह देखना पड़ा, तो जनता का विश्वास नहीं है। इसीलिए हम किसान के मुद्दे पे हमने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, ताकि ये पता चल सके, चेहरा सामने आ चुके, कौन विधायक जनता के साथ है और कौन सा विधायक सरकार के साथ है, कौन सा किसान के साथ है और कौन सा सरकार के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो मैं आखिर में एक 26 जनवरी को लेकर एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ।